असम राज्य में अगर हाल ही में विधानसभा चुनाव होते हैं तो किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा असम राज्य का अगला मुख्यमंत्री? क्या दूसरी बार हेमंत बिश्व शर्मा असम राज्य की सत्ता की चाबी संभालेंगे या फिर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में बना इंडिया गठबंधन करेगा असम राज्य में अपनी वापसी? असम राज्य में दो प्रमुख पार्टियों में महामुकाबला होने वाला है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन में महामुकाबला होने जा रहा है। दोस्तों, असम विधानसभा चुनाव 2026 के ओपिनियन पोल में हम आपको बताएंगे कि जनता का मूड क्या है, किस पार्टी को मिल सकता है बहुमत, क्या मुद्दे इस बार अहम साबित हो सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं। असम राज्य में विधानसभा की कुल 126 सीटें आती हैं और बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है 64 सीटों का है, यानी कि किसी भी पार्टी को असम राज्य में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए 126 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं असम राज्य की कुल 126 विधानसभा सीटों का सबसे ताज़ा और चौंकाने वाला सर्वे। सबसे पहले बात कर लेते हैं असम के उदलगुड़ी जिले की। कुल विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में 1 विधानसभा सीट और अन्य दल के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ असम के अगले जिले की, जिसका नाम है कछार। कुल विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में 3 विधानसभा सीट और अन्य दल के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ असम के अगले जिले की, जिसका नाम है करीमगंज। कुल विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में 3 विधानसभा सीट और अन्य दल के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ असम के अगले जिले की, जिसका नाम है कामरूप ग्रामीण जिले की। कुल विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। 6 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 4 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीट और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ असम के कामरूप मेट्रो जिले की। कुल विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीट, अन्य दल के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। कामरूप मेट्रो जिले की कुल 4 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ असम के अगले जिले की, जिसका नाम है कार्बी आंगलोंग। कुल विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 3 विधानसभा सीट, कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 0 सीट और अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीट जाने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ असम के कोकराझार जिले की। कुल विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। 3 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीट और अन्य दल के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ असम के गोलपाड़ा जिले की। कुल विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 0 सीट, कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में 4 विधानसभा सीट और अन्य दल के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ असम के अगले जिले की, जिसका नाम है गोलाघाट। कुल विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 5 की 5 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट तो अन्य दल के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ असम के चराई देव जिले की। कुल विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। 2 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो अन्य दल के खाते में 0 सीट, कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में 0 सीट, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में दोनों की दोनों विधानसभा सीट जाने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ असम के चिरांग जिले की। कुल विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। 2 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो अन्य दल के खाते में 0 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ असम के जोरहाट जिले की। कुल विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीट, अन्य दल के खाते में 0 सीट, यानी कि जोरहाट जिले की कुल 4 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर दोनों पार्टियों के गठबंधनों के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ असम के
डिब्रूगढ़ जिले की कुल विधानसभा की 7 सीटें आती हैं अन्य दल के खाते में 0 सीट, कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में 0 सीट, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 7 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ असम के तिनसुकिया जिले की कुल विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो अन्य दल के खाते में 0 सीट, कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में 0 सीट, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 5 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ असम के दक्षिण शालमारा मानकाचर जिले की कुल विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। 2 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो अन्य दल के खाते में 0 सीट, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 0 सीट, कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ असम के धुबरी जिले की कुल विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 0 सीट, कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में 5 विधानसभा सीट और अदर की बात करें तो अन्य दल के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ असम के दरंग जिले की कुल विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो अन्य दल के खाते में 0 सीट, कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में 3 विधानसभा सीट, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ असम के डिमा हसाओ जिले की कुल विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ पर 1 सीट आती है। अन्य दल के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 0 सीट, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 1 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ असम के धेमाजी जिले की कुल विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। अन्य दल के खाते में 0 सीट, कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में 0 सीट, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ असम के नौगांव जिले की कुल विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 3 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में 5 विधानसभा सीट और अदर की बात करें तो अन्य दल के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ असम के नलवाड़ी जिले की कुल विधानसभा की बात की जाए तो 3 सीटें आती हैं। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में 1 विधानसभा सीट और अन्य दल के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ असम के बक्सा जिले की कुल विधानसभा की बात की जाए तो 3 सीटें आती हैं और तीनों विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट तो वहीं अन्य दल के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ असम के पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले की कुल विधानसभा की बात की जाए तो 1 सीट आती है। अन्य दल के खाते में 0 सीट, कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में 0 सीट, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 1 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ असम के वजाली जिले की कुल विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 2 सीटें आती हैं। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में 1 विधानसभा सीट, यानी कि वजाली जिले का सर्वे देखें तो यहाँ पर कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। अदर के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ असम के बारपेटा जिले की कुल विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 6 सीटें आती हैं। अन्य दल के खाते में 0 सीट, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के खाते में 0 सीट, कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में 6 की 6 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ असम के विश्वनाथ जिले की कुल विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 2 सीटें आती हैं। अन्य दल के खाते में 0 सीट, इंडिया गठबंधन के खाते में 0 सीट, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में दोनों की दोनों विधानसभा सीट जाने की संभावना है। चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं असम के बोंगई गांव की कुल विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 3 सीटें आती हैं। अन्य दल के खाते में 0 सीट, कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीट और भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 1 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं असम के मोरी गांव जिले की कुल विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 3 सीटें आती हैं। अदर के खाते में 0 सीट, कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 1 विधानसभा सीट, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं असम के माजुली जिले की कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो 1 सीट आती है। अदर के खाते में 0 सीट, कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 0 सीट, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 1 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं असम के लखीमपुर जिले की कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो 4 सीटें आती हैं। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के
खाते में 3 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में 1 विधानसभा सीट और अदर की बात करें तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं असम के शिवसागर जिले की। कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो 4 सीटें आती हैं। अन्य दल के खाते में 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 1 विधानसभा सीट, बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं असम के शोणितपुर जिले की। कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो 6 सीटें आती हैं। अन्य दल के खाते में 0 सीट, कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 0 सीट, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 6 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं असम के अगले जिले की, जिसका नाम है हाईला कांदी जिले की। कुल विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। अदर के खाते में 0 सीट, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 0 सीट, कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में तीनों की 3 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं असम के होजाई जिले की। कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो 3 सीटें आती हैं। अदर के खाते में 0 सीट, इंडिया गठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीट, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 1 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। तो दोस्तों, ये था असम राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव का सबसे ताजा और चौंकाने वाला सर्वे असम की कुल 126 विधानसभा सीटों का। दोस्तों, असम राज्य में क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता हेमंत बिश्व शर्मा अपनी वापसी कर पाएंगे या फिर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में बना इंडिया गठबंधन असम राज्य में वापसी करेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।